ठंडा मौसम था। सर्दी का मौसम था। का मौसम था तो सर्दी में यकीन करो आप, मेरी तरेलियाँ पसीने मुझे आने शुरू हो गए कि जैसे मैं अंगारों पे खड़ा हो गया। इतना सेक उसमें से निकल रहा था। खैर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था कि नीचे कोई आग लगी, ये बात तो नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे बहुत तपश निकल रही है इसके अंदर से कब्र की। तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ TV की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली। नाज़रीन, मेरे साथ गोरगन आसिफ मौजूद है जो कि मियानी कब्रिस्तान के अंदर होते हैं और यहाँ पे जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मुख्तलिफ कब्रों का जो है वो ख्याल रखते हैं, कब्रिस्तान की जो है वो देखभाल करते हैं। इनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात इस कब्रिस्तान में काम करते हुए पेश आए हैं जो कि हमने ज़रूरी समझा कि अपने नाज़रीन के साथ जो है वो ये बातें ज़रूर शेयर की जाएं कि इंसान की जो असल हकीकत है वो मौत है। गोरगन आसिफ साहब से जानेंगे कैसे कौन से वाक़यात थे जो इनके साथ जो है वो पेश आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है आपका? जी खैरियत से। सर, आप इस कब्रिस्तान में कितनी देर से काम कर रहे हैं? ये 25 ईयर हो गए हैं। 25 साल से आप इस कब्रिस्तान में। क्या आपकी उम्र थी जब आपने काम शुरू किया? छोटा सा था, तकरीबन को 10-12 साल उम्र होगी मेरी एज। और अब माशाल्लाह कितनी उम्र? अब मेरी 36-37 साल के करीब। 25 साल से इस कब्रिस्तान के अंदर जो है ये अपनी ये ड्यूटी को जो है सर अंजाम दे रहे हैं। सर, आपने कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र मेरे साथ किया था, आप हमारे नाजरीन के साथ वो वाक़या शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं नाज़रीन के साथ, अपने तमाम देखने वालों के साथ शेयर करता हूँ। देखें, ये जो है ना कब्र जो है आखिरी आरामगाह है और आखिरी यहाँ पे इसके आगे सफ़र ख़त्म हो जाता है इंसान का। इंसान अपने आप को बड़ी तीस मार खान चीज़ समझता है, लेकिन ये कब्र में जाकर दफन होकर मट्टी में मट्टी हो जाना है तो आगे कब्र का हाल अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम इधर काम कर रहे हैं, शायद कोई हमारी नेकी है या कोई ऐसे मामलात हैं जो इन चीज़ों की बिशारत हमें भी हो जाती है। आखिरी बात है, इतनी देर से अरसा दराज से इधर मियानी साहब की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। तो ये पीछे मैंने एक कब्र दफन की है, तो वो एक मेरे जानने वाले थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे। उनकी कब्र जब उनने मैयत दफन की है दूसरी, उनकी फोतगी भी उनकी हुई थी। तो जैसे ही वो खुदाई मैंने की और खुदाई करने के बाद मैं चुनाई लगाने के लिए नीचे उतरा हूँ, प्लस्तर वगैरह करने के लिए। तो अंदर से आप ठंडा मौसम था। सर्दी का मौसम था। सर्दी का मौसम था तो सर्दी में यकीन करो आप, मेरी तरेलियाँ पसीने मुझे आने शुरू हो गए कि जैसे मैं अंगारों पे खड़ा हो गया हूँ। इतना सेक उसमें से निकल रहा था। खैर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था कि नीचे कोई आग लगी, ये बात तो नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे बहुत तपश निकल रही है इसके अंदर से कब्र की। तो ये देखें आप, अल्लाह पाक जो है ना कहते हैं कब्र एक जन्नत के बागों में से बाग है और दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा है। अब तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है सजा और जजा का क्या मकाम है नीचे, लेकिन मैंने यही महसूस किया कि पता नहीं शायद ये आदमी सख्त अज़ाब के अंदर है। आप बताएं कि उस टाइम जो है वो वक्त क्या था? दोपहर का टाइम था, शाम का टाइम? नहीं, रात के कोई 12-12:30 बजे का टाइम। आप कब्र की देखभाल कर रहे थे कि वो उस टाइम दफना के गए थे? नहीं, वो मैं कब्र के अंदर एक्चुअली प्लस्तर कर रहा था। जो कब्र मैंने दफन की ना कब्र के ऊपर, उसकी चारदीवारी करके उसको प्लस्तर कर रहा था। वो प्लस्तर करते हुए जो है ना, वो समझ लें कि प्लस्तर का काम 15 से 20 मिनट का रह जाता है। तो वो 20 मिनट में मैंने अपने आप को समझा कि हीटर पे ही रखा हुआ है, हीटर के ऊपर रखा हुआ है। मतलब आपको ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे नीचे जो है वो हशर का जो है वो हिसाब हो रहा है और आग के ऊपर, आप अंगारों के ऊपर आप खड़े हैं। नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि जिस भी वो साहब की कब्र थी, हम आपको वो कब्र तो नहीं दिखा सकते। अल्लाह जो है उनके साथ जज़ा का मामला करे, अल्लाह उनकी जो है वो मगफिरत फरमाए। लेकिन जाहिर सी बात है, एक उनका ख़ानदान है, एक आइडेंटिटी है, उसको हम रिवील नहीं कर सकते, वो कब्र हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, 25 साल का अर्सा इन्होंने गुजारा है। ऐसे काफ़ी वाक़यात, ये तो एक वाक़या आपके साथ जो है वो आसफ़ भाई ने जो है वो शेयर किया कि वो कब्र के ऊपर खड़े, तो उनका ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कब्र जो है वो अंगारों के ऊपर बनाई गई है और वो जल रही है सर्द मौसम के अंदर। ये ऐसे इनको महसूस हो रहा था कि जैसे इनको जो है वो हीटर के ऊपर वो रख दिया गया। आसफ़ भाई, मुझे ये बताएं, ये तो एक वाक़या आपने शेयर किया, ऐसे बड़े वाक़यात होंगे शेयर करने? मैं एक और वाक़या आपको शेयर करता हूँ। मैं एक पीछे ये मैंने मैयत दफन की कोई 6-7 मंथ पहले। तो वो ना उन्होंने कहा जी इसमें ही हमारी कब्र है, इसमें ही दफन कर दें। तो मैंने कहा यार ये किसकी है? उन्होंने कहा दादाजी की है और वालिद साहब फौत हुए। मैंने कहा चलो कर देते हैं भाई, आप फॉर्मेलिटी मारी है, वैसे ऐसे होता नहीं है, चलो आप कह रहे हैं अपनी है तो जगह नहीं है तो इधर कर लेते हैं। एक कब्र में वो कहते हाँ जी, उसमें हाँ जी।
वो मैंने पीछे से थोड़ी सी खुदाई की, स्लैब थोड़ी सी सुराख किया उसमें, तो देखा वाइट कलर का कपड़ा ऐसे ही नज़र आया मुझे जैसे सफ़ेद अभी अभी रखा है। मैंने उनको कहा देख लो यार ये अब खोलने के काबिल नहीं है, ये तो उस वैसे ही लेटे हैं जैसे लटाए हुए हैं। तो वो गालबन 1986 की खबर थी। मतलब नाज़रीन, आज से 30 साल पुरानी खबर, आज से तकरीबन 30 साल पुरानी खबर, और अंदर जो साहब उसमें दफन थे उनका जो कफन था वो ऐसे ही जैसे कि कल दफनाया हो, सफ़ेद ऐसे ही ऐसे। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, ये बात हकीकत है। और ये दुनिया फ़ानी है, इधर से चले जाना है, बंदे ने पर्दा करना है। उसके बाद क्या वाक़या हुआ? उन्होंने कहा कि इसके अंदर दफनिया छोड़ दिया, पैक कर दिया उसी तरह, फिर आगे जहाँ जगह थी उधर जाके दफन किया। एक वाक़या मज़ीद आप शेयर कर रहे थे, वो आप बताना चाहेंगे? एक मैं आपको और बताता हूँ, ये जब आप अब ये बात है कि जब मेट्रो ट्रेन बनी थी तो उस वक्त ना हमारी ड्यूटियाँ लगी थी यहाँ से मज़ारात शिफ्ट करने की। आपने भी देखे होंगे, बल्कि सब नाजरीन को इल्म में देखे होंगे। जैसे कि एक ये जेल है, जेल रोड पे जो जेल है इसके पास थे 2 मामा भांजा के मज़ार, वो शिफ्ट किए थे। उसके अलावा एक बोर्ड वाले चौक में बाबा बोर्ड वाली सरकार थी। जैसे बाबा बोर्ड वाली सरकार को हम शिफ्ट करने के लिए उस कब्र के अंदर उतरे ना, यकीन करें कि ऐसी मैंने दुनिया पे खुशबू कभी नहीं सूंघी। जैसी लिपटें नीचे से आई हैं, जैसे घड़ा हमने तोड़ा, मैं और एक मेरे और थे क्लीक, तो दोनों के मुंह से सेम अल्फाज निकला, यार खुशबू आई, मुझे भी आई, ऐसी कभी दुनिया में नहीं आई। तो ये अल्लाह वालों की निशानियां हैं। तो ये ना जन्नत है, जन्नत है। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं ना कहा, आपने भी कहा कि बात आपने की कि बाज़ लोगों के साथ जो है वो फिर मामलात दूसरे होते हैं, बाज़ों की जो कब्र होती है फिर वो बागों में से एक बाग होती है, उसमें से फिर वो खुशबुएं भी हमें वो वाली आती हैं जो ऊपर। बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो कब्र जन्नत के बागों में बाग है और दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। हाँ जी, तो ये ज़ाहिरी बात है, दुनिया पे अच्छे अखलाक से और प्यार मोहब्बत से, मैं तो कहूँगा जो अच्छे अखलाक से दुनिया से गुजर गई है ना, दुनिया पे ज़िंदगी हमने बसर की है, उस जैसी बात नहीं है मेरे भाई कोई। ऐसे भी ऐसे ये 25 साल का अरसा आपने इधर गुजारा है, बहुत से वाक़ये, तो चंद वाक़यात वक्त की कमी की वजह से आपके साथ जो है वो ये चंद वाक़यात हमने शेयर किए। ऐसे पता नहीं कहीं 100 वाक़यात इनके साथ हो चुके। 25 साल का अरसा होता है, एक उम्र होती है जो इन्होंने इस कब्रिस्तान में खिदमत में जो है इस कब्रिस्तान की जो है वो गुजारी है। मियानी साहब, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। बताएं कि एतकाद एक बंदे को होता है, एक ईमान होता है कि ये सारे वाक़यात मजबूत होता है। क्या एहसास आपके अंदर जो है वो पैदा होते हैं जब आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या जो है वो पेश आता है? यकीन करो कि मेरी रूह जो है ना काम जाती है जब मैं ऐसे वाक़या देखता हूँ ना, रुनमा होते हैं। हालांकि देखने वाले कई दोस्त होंगे, कोई नाजरीन होंगे, कोई हमारे भाई होंगे, कईयों को झूठ लगेगा, कईयों को सच लगेगा, कई कहेंगे यार वाकई ऐसा होता है, तो कई कहेंगे नहीं नहीं यार ये एवं ही कर रहा है, ऐसा कहाँ होता है। तो ये तो अपने अपने ईमान की बात है ना। अब देखें हम बिन देखे, हकीकत वो यकीन करना ना करना वो एक चीज़ है, लेकिन हकीकत तो है कि मौत बरहक है। तो देखें हमें अब यकीन है कि अल्लाह ताला हैं, किसी ने देखा है नहीं देखा, भी हमारा ईमान है ना भी अल्लाह ताला हैं। तो इसी तरह ये भी अल्लाह की करामात है, हमने थोड़ी की हुई हैं ये कब्रों का निज़ाम या दफन करने का हमने थोड़ी बनाया है कि जो कि ऐसे अल्लाह ने बनाया है। खुदा जो है वो इंसान को अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाता है। बिल्कुल जी, बेशक अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई बात जो है ना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बिल्कुल अल्लाह पाक का करम है शायद, जिस वजह से और भी बहुत सारे लोग इधर काम करते हैं कब्रिस्तान में। शायद किसी के साथ हुआ है या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मेरे साथ हुए हैं वाक़ये जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो बस ऐसे तकरीबन चलता रहता है। वक्त है, ज़िंदगी है, जैसे जैसे गुजर रही है नए से नए जो तजर्बे हासिल हो रहे हैं, पता चल रहा है, ये सारे मामला हैं। बस नाज़रीन ये दुआ करेंगे अल्लाह जो है वो सबकी मग़फ़िरत फरमाए। इस कब्रिस्तान में मौजूद तमाम लोगों की, तमाम रिश्तेदारों की, तमाम दोस्तों की, सबकी जो है वो मग़फ़िरत बनाए, उनकी कब्र को जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। ये थी नाज़रीन आज की कहानी। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।